हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स के अंदर वन शॉट वीडियो और केमिस्ट्री के अंदर 2023 के अनसॉल्व पेपर को हम पढ़ रहे हैं और उम्मीद करेंगे बहुत ही जल्द आपको केमिस्ट्री का वन शॉट एक चैप्टर विलियन पूरा बेटा करा दिया जाएगा, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि एक सप्ताह के अंदर एक वन शॉट ले आए, एक या दो वन शॉट केमिस्ट्री के और फिजिक्स के लगातार चलें, क्योंकि फिजिक्स का सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा है तो फिजिक्स को लगातार बेटा चलते रहेंगे। और हमने कल विद्युत चालन को पढ़ा था। विद्युत चालन के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उसको पार्ट 1 के अंदर करा दिया। आज उसी पार्ट 1 के हम न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे। फिर विद्युत चालन का पार्ट 2 कराएंगे, जिसके अंदर किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन सेतु आदि आते हैं, तो हम बेटा इनको कराएंगे पार्ट 2 के अंदर और उनके सबसे ज्यादा बढ़िया न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो आज हम विद्युत चालन के न्यूमेरिकल्स कराएंगे। पहला न्यूमेरिकल्स क्या बोल रहा है? पहला न्यूमेरिकल्स बोल रहा है कि एक क्षण घन प्रति सेकंड, एक क्षण घन प्रति सेकंड 2 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। यानी प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है? तो आप बोलोगे 2 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। यानी बेटा ये दे रखी है इलेक्ट्रॉन की संख्या और क्या कर रहा है? प्रति सेकंड। प्रति सेकंड का मतलब प्रत्येक, यानी एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। फिर पूछा है कि इस कारण धारा प्रवाहित, कितनी धारा प्रवाहित होगी, यानी धारा पूछी है आई। लेकिन एक चीज बताओ, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी हो तो फॉर्मूला होता है Q बराबर N इंटू में E। Q बराबर क्या होता है? N इंटू में E। पर हमें आवेश नहीं दे रखा है तो आवेश Q बराबर क्या होता है? I इंटू में T बराबर हो जाएगा N इंटू में E। हमें ये धारा निकालनी है तो I बराबर हो जाएगा T गुणा में, दूसरी ओर जाके भाग में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? भाग में। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2 गुणा 10 की पावर 18। पर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? तो आप बोलोगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इतने कूलम आवेश होता है किस पे? एक इलेक्ट्रॉन पे। और समय कितना लग रहा है? तो आप बताओगे 1। 16 का गुणा 2 में करेंगे, 16 दूनी 32, माइनस के 19 में से और क्या अंक बाद दशमलव है? 1 अंक बाद दशमलव, माइनस के 19 में से प्लस के 18 गए तो आप बोलोगे माइनस के 1, 1 अंक दशमलव इधर किसका देंगे? 0.32 एम्पियर की क्या प्रवाहित हो रही है? धारा। इतनी एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। नोट करिए बेटा, इसको नोट करिएगा। इसके बाद सवाल नंबर बेटा दूसरा सवाल क्या बोल रहा है? सवाल दूसरा बोल रहा है विसर्जन नली में 2 माइक्रो कूलम एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक विसर्जन नली है जिसमें कितने? 2 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 5 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा? देखो, सबसे पहले कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? तो आप बोलोगे कितनी? 2 माइक्रो कूलम, 2 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। पर बेटा धारा का मात्रक एम्पियर होता है, माइक्रो एम्पियर नहीं। तो माइक्रो को जब भी चेंज करना है 10 की पावर -6 से क्या कर दो? गुणा। ये एम्पियर में आ जाएगा। क्लियर? और यहाँ पर क्या दे रखा है कि 5 मिनट में, भाई टाइम दे रखा है 5 मिनट और 5 मिनट में पूछा आपसे कितना आवेश प्रवाहित होगा। पर समय का मात्रक सेकंड होता है, मिनट नहीं होता है। पर 1 मिनट में कितने सेकंड? 60। तो 5 मिनट में बेटा आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो, अर्थात 6 पंजे 300 क्या हो जाएंगी? सेकंड। और फॉर्मूला होता है Q बराबर होता है I इंटू में T। क्लियर? तो I का वैल्यू आप बोलेंगे 2 गुणा 10 की पावर -6 और T का वैल्यू आप बताएंगे 300। तो यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 0 है तो इसे लिख लो 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -4। तो सॉरी -6 और -6 में से प्लस के 2 गया तो आप बताओगे -4 कितना कूलम आवेश हो जाएगा? 6 गुणा 10 की पावर -4 कूलम आवेश होगा। क्लियर? नोट करिए, इसको नोट करेंगे। इसके बाद आगे करा रहे हैं। इसके बाद बेटा अगला सवाल, तीसरा सवाल क्या बोल रहा है? तीसरा सवाल बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के, भाई एक इलेक्ट्रॉन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 4 गुणा 10 की पावर 6 मीटर सेकंड इनवर्स के वेग से गति कर रहा है।
वृत्तीय पथ के बिंदु पर विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। देखो, एक वृत्तीय पथ है जिसका सेंटर O है और इसकी बेटा त्रिज्या क्या है, स्मॉल r मान लिया, और इस पे एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा पे क्या कर रहा है, गति कर रहा है। यानी किस वेग से गति कर रहा है बेटा, v वेग से। और यह वृत्तीय पथ है और वृत्तीय पथ की ये क्या हो जाएगी, परिधि, और यही परिधि इसकी क्या बन जाएगी, दूरी। परिधि क्या बन जाती है, दूरी। यानी इलेक्ट्रॉन पूरा चक्कर घूम लेगा तो परिधि घूम जाएगा, और परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई r। परिधि बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई r। तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले आपको क्या दे रखा है कि भाई इसकी त्रिज्या दे रखी है r बराबर कितना दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। कितना दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। पर बेटा त्रिज्या सेंटीमीटर में नहीं होती है, मीटर में लाएंगे तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर में आ गई। क्लियर। और यहाँ पर कितने वेग से, तो b बराबर आप बोलोगे 4 गुणा 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। फिर पूछा वृत्तीय पथ पे धारा निकालनी है, धारा निकालनी है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो गति करने में लगा समय उसका क्या कहलाता है, परिक्रमण काल। क्या कहलाएगा, परिक्रमण काल। अर्थात धारा I बराबर क्या होता है, Q/T। पर यहाँ पर जो समय होगा वह समय कौन सा वाला होगा, परिक्रमण काल। अब कैसे निकालेंगे परिक्रमण काल को, तो हमें पता है कि चाल बराबर होता है बेटा क्या, दूरी बट्टे समय। चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। पर हमें करना क्या है, हमें तो क्या निकालना है, इस समय को निकालना है। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी और बट्टे में चाल। तो आप बोलोगे कि समय को तो हम लिख ले रहे हैं t से, दूरी कितनी है, तो ये पूरी परिधि क्या बन जाएगी उसकी दूरी, और दूरी कितनी है 2 पाई r बट्टे किस चाल से, तो आप बोलोगे चाल होगी v से। ये बेटा लगाएंगे तो यहाँ पर आवेश के रूप में कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19 बट्टे टी की जगह लगाएंगे 2 पाई r अपॉन b, और b को ऊपर भेज देंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 b को ऊपर भेज देंगे बट्टे 2 पाई r। क्लियर। अब यहाँ बेटा क्या करना है, मान लगा देना है। तो यहाँ पर देखो I बराबर हो जाएगा, I बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 किस वेग से गति कर रहा है, तो आप बोलोगे 4 गुणा 10⁻6 बट्टे 2 पाई का वैल्यू होता है 3.14 इंटू में r, जो रेडियस इसकी त्रिज्या है -2 में से प्लस का 1 गया तो आप बताओगे 10⁻⁻1। क्लियर। ऊपर बेटा करना क्या है, ऊपर 1 0 बढ़ा दो, 2 अंक दशमलव से 2 अंक दशमलव कैंसिल। अब करना क्या है, करना है 16 चौक 64 यानी 640 बट्टे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 628। अब घात को सेट कर लेंगे -19 10 की पावर, और ये माइनस का 1 ऊपर जाएगा प्लस का 1 और बेटा प्लस के 6। ठीक है, 628 का भाग कर देंगे किसके अंदर, 640 के अंदर एक बार जाएगा बेटा, बचेगा कितना, तो यहाँ पर जो बचता है वो बचता है 2, 1 दशमलव लगाएंगे 0 भाग जाने भाग टूटे बिंदी फिर 0, 6 दूनी 12 ज्यादा हो जाएंगे अर्थात कितना निकलेगा, तो I बराबर 1.01 माइनस के 19 में से प्लस के 7 गए तो 10 की पावर -12 इतने एम्पियर की बेटा क्या निकलेगी, धारा। क्लियर। नोट करेंगे, इसको नोट करिएगा। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखो अगला प्रश्न बोल रहा है 1 mm² परिच्छेद क्षेत्रफल के 1 mm² परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले एक तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है यदि तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है
तो इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले बेटा डाटा जो दे रखा है दिया है। अब भाई क्या क्या दे रखा है पहले ये लिखेंगे। 1 mm आपको दे रखा है क्षेत्रफल, 1 mm² क्या दे रखा है आपको क्षेत्रफल, पहली चीज। उसके बाद mm² क्षेत्रफल हो गया और इसमें धारा I बराबर दे रखी है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर धारा हो गई। और प्रति इलेक्ट्रॉन जो घनत्व है n, किससे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व को n से, वह दे रखा है 6 × 10⁻28 मीटर, इस पे m के मीटर पे -3 है। और इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग यानी अनुगमन वेग पूछा है। क्लियर? तो यहां से दे रखे है, देखो इतनी चीज दे रखी है आपको। देखो जब ये मीटर में है तो भाई इसको भी क्या करो मीटर में चेंज करिए। कैसे करेंगे? वेरी इजी, कि जब आप सेंटीमीटर को, जब mm को आप मीटर में लाओगे 10⁻³ से गुणा करोगे, पर 1 mm बदलेगा, पर यहाँ mm² है तो इससे कितने बार लिख दो 2 बार, तो mm बदल जाएगा मीटर इंटू मीटर यानी मीटर स्क्वायर। तो धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध होता है I बराबर NEA/BD। I बराबर क्या होता है NEA/BD। पर बेटा हमें ये BD निकालना है, ये निकालना है तो ये गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, तो BD बराबर हो जाएगा I/NEA। तो आप बोलोगे धारा तो 2 एम्पियर की है भाई। इलेक्ट्रॉन का घनत्व n बराबर, तो आप बोलोगे 6 × 10⁻28 इंटू में 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और क्षेत्रफल 3 दूनी 3 और 3 कितने हो जाए 10⁻⁻3 और -6, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। क्लियर? अब 2 3 क्या हो जाएगा 6। क्लियर? तो यहां से अब देखो ऊपर सबसे पहले घातों को भेजेंगे, +28 ऊपर -28, 19 और 6 25, ये किसके है तो आप बोलो माइनस के, पर ऊपर जाएगा जे काय के हो जाए प्लस के, और बट्टे में 16 तिया कितना हो जाएगा 48 और के के बाद 0.1, दशमलव हटाओगे ऊपर 1 0। क्लियर? तो यहां से करना क्या है 48 का भाग 10 में देंगे, 48 का भाग जब 10 में देंगे भाग जाएगा नहीं, भाग टूटेगी बिंदी, 10 लगाएं 0, 48 दूनी 96 बचेगा 4, फिर भाग टूटेगी बिंदी, तो यहाँ पर ये आता रहेगा। क्लियर? तो यहाँ से अनुगमन वेग BD बराबर हो जाएगा 0.20 और उसके बाद यहाँ से 28 में से -28 में से प्लस के 25 गए तो आप बोलोगे माइनस के कितना हो जाएगा 3, -3 बचेगा। एक हम दशमलव उधर खिसका देंगे उल्टे हाथ सीधे हाथ की ओर, तो 2.0 × 10⁻⁴ मात्रक इसका वेग हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। क्लियर? नोट करेंगे इसको, नोट करिएगा इसको। इसके बाद बेटा अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल बोल रहा है एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर है तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है। तार में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित तो हो रही है, ज्ञात कीजिए तार में धारा घनत्व, दूसरा इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले आपको क्या क्या डाटा दे रखा है, दिया है, क्या क्या दे रखा है। पहला बोल रहा है कि यहाँ पर क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल एरिया बराबर कितना दे रखा है तो आप बोलोगे 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व n बराबर दे रखा है, कितना दे रखा है तो आप बोलोगे 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है। और इसमें तार में धारा I बराबर बह रही है, 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो ज्ञात करना है तार में धारा घनत्व J, पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप पूछा गया है इसका अपवाह वेग। देखो धारा घनत्व बेटा निकालना है तो J बराबर होता है I/A। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें क्षेत्रफल भी पता है, धारा भी पता है, लगा देंगे। धारा का वैल्यू है 3.2 और क्षेत्रफल का वैल्यू है 10⁻⁷। क्लियर? अब ये माइनस के साथ ऊपर जाएंगे तो ये प्लस के साथ हो जाएंगे, तो 3 ×
3.2 गुणा 10 की पावर किसके हो जाएंगे, ये प्लस के साथ। धारा इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। कहानी ये हो गई, ठीक है। उसके बाद दूसरा पूछा अनुगमन वेग, तो जिसका दूसरा संबंध होता है जे बराबर होता है एन ई बी डी। जे बराबर क्या होता है, एन ई बी डी होता है। तो यहाँ से बी डी बराबर लगा देंगे जे बट्टे एन इंटू में ई, क्योंकि ये गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में। जे का वैल्यू आपने निकाला है 3.2 गुणा 10 की पावर 7 बट्टे 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन घनत्व दे रखा है 2 गुणा 10 की पावर 28 और 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। दशमलव से दशमलव कैंसिल, 16 दूनी 32 और 2 बार कट जाएगा। 16 दूनी 32 एकम 32 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 10 की पावर 7। ये प्लस के 28 पर जब ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 28। ये प्लस के माइनस के 19 पर ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 19। 19 और 7 कितने हो गए, 26 और ये 28 तो कितना बचेगा, माइनस के 2। मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर, नोट करेंगे इसको, नोट करिएगा। इसके बाद बेटा आगे करा रहे, नोट करिए। इसके बाद बेटा अगला सवाल क्या दे रखा है। अगला सवाल बोल रहा है किसी बल्ब के फिलामेंट का 100 डिग्री सी पर प्रतिरोध 100 ओम है। यदि प्रतिरोध ताप गुणांक 0.005 प्रति डिग्री सी है तो उस ताप की गणना कीजिए जिस पर प्रतिरोध 200 ओम हो जाए। देखो सबसे पहले आपको डाटा क्या क्या दे रखा है उसको लिखना है, कि जब भी सवाल हल करो तो पहले समझो कि क्या लैंग्वेज बोल रहा है। सबसे पहले बोल रहा है भैया कि 100 डिग्री सी पर, यानी तापमान T100 मान लिया, T100 पर तापमान कितना है 100 डिग्री सी पर जो तापमान दे रखा है, यानी T बराबर दे रखा है 100 डिग्री सी, और 100 डिग्री सी पर जो प्रतिरोध है यानी R100 बराबर कितना मान लिया, ये कितना है, यहाँ पर दे रखा है 100 ओम। कितना दे रखा है, 100 ओम दे रखा है। यदि प्रतिरोध ताप गुणांक को लिखते हैं अल्फा से, यह दे रखा है 0.005 प्रति डिग्री सी है, तो उस ताप की गणना करनी है जिस पर प्रतिरोध 200 ओम हो जाएगा। सबसे पहले देखो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है सूत्र, RT बराबर होता है R0 R0 1 प्लस अल्फा टी। 1 प्लस क्या होता है अल्फा टी। R T का मतलब बेटा टाइम, देखो यहाँ पर टेम्परेचर कितना है R100, तो R100 का वैल्यू कितना लगाएंगे 100 बराबर पहले निकालेंगे R0 कोष्टक में 1 प्लस अल्फा दे रखा कितना 0.05 और इनटू में T कितना दे रखा है यहाँ पर 100 डिग्री से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 बराबर R0 कोष्टक में 1 प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 500 हो जाएगा और के अंक बाद दशमलव है तो आप बोलोगे 2 अंक बाद दशमलव। कितने अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद, क्योंकि 100 पंजे 500 2 अंक बाद हो जाएगा। क्लियर, तो 5 और 1 ये कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6, ये गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, तो 100/6 बराबर कितना हो जाएगा R0। क्लियर, यहाँ पर ये बेटा प्रतिरोध निकाल लिया, यानी इसे ऐसे लिख सकते हैं R0 बराबर हो जाएगा 100/6 ओम। क्लियर, यहाँ पर तो अब हमें बेटा फिर से फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाना है 200 डिग्री सी पर। कितने डिग्री सी पर हमें बताना है 200 डिग्री सी पर, तो R0 बरा RT बराबर हो जाएगा R0 कोष्टक में 1 प्लस अल्फा टी। कितना प्रतिरोध दे रखा है, यानी ये स्टेप सेकंड बताना। सेकंड स्टेप की कहानी पे आया कि प्रतिरोध जब 200 कितने तापमान पे, तो यहाँ नहीं प्रतिरोध 200 ओम दे रखा है, R0 का वैल्यू निकाला 100/6, 1 प्लस अल्फा का वैल्यू दे रखा है 0.005, 0.005 है। तो यहाँ पर थोड़ी सी हल्की मिस्टेक हो गई, यहाँ पर हल्का सा ये मिस्टेक हो गया कि यहाँ 0. ये दे रखा है आपको 0.005 और मल्टीप्लाई हम जब 100 का कर रहे हैं तो 100 पंजे 500, कितने अंक बाद 10 लगाना है 3 अंक बाद। क्लियर,
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 और 1.5 बेटा ये गुणा में दूसरी ओर जाएंगे भाग में, तो यहाँ कितना लगाना है 1.5 लगाना है, ठीक है। और क्या निकालना हमें, ये टेम्परेचर निकालना है, ठीक है। ये भाग में है, दूसरी ओर जाके किस में हो जाएंगे, गुणा के अंदर 200 इंटू में 1.5, ये गुणा में दूसरी ओर जाके किस में हो जाएंगे, भाग में, बराबर 1 प्लस 0.005 इंटू में टी। 100 दूनी कितना हो जाएगा 200 और 15 दूनी कितना हो जाएगा ये 30, के बाद 0.1, ये प्लस का दूसरी ओर जाके माइनस का बराबर 0.005 इंटू टी। 3 में से एक गया तो आप बोलोगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 3 है, 3 में से एक गया 2 बराबर 0.005 इंटू टी, ये गुणा में है दूसरी ओर जाके भाग में, तो टी बराबर हो जाएगा 2/0.005, दशमलव हटाएंगे ऊपर 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ से काटेंगे तो टी बराबर कटेगा 5 चौक 20 यानी 400 डिग्री सी। टेम्परेचर कितना होना चाहिए 400 डिग्री सी पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा 200 ओम हो जाएगा। क्लियर, नोट करेंगे, इसको नोट करिए। इसके बाद बेटा आगे सवाल क्या दे रखा है, आगे सवाल बोल रहा है एक बेलनाकार पाइप की आंतरिक एवं बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर हैं। पाइप की लंबाई 1 मीटर है। बोल रहा है इसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यदि पाइप के पदार्थ की प्रतिरोधकता 2 गुणा 10⁻⁻8 ओम मीटर हो। देखो सबसे पहले आपको दे रखा आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या। बाह्य त्रिज्या है आपकी 20 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या आपकी 10 सेंटीमीटर। मीटर में लाएंगे तो यहाँ पर मीटर में लाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा 10⁻⁻2 से। यहाँ सेंटीमीटर को मीटर में लाएंगे 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई। लंबाई दे रखा है 1 मीटर, प्रतिरोध पूछा है और प्रतिरोधकता दे रखी है 2 गुणा 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। तो क्या फॉर्मूला होता है, R बराबर रो L अपॉन A। प्रतिरोध R बराबर क्या होगा, रो L अपॉन A। पर यहाँ पर जो क्षेत्रफल है एरिया बराबर दे रखा है πr स्क्वायर। अब त्रिज्या कौन सी निकालेंगे, तो बाह्य त्रिज्या में से आप किसको घटा दो, आंतरिक त्रिज्या को। तो रो का वैल्यू कितना है, तो रो का वैल्यू है 2 गुणा 10⁻⁸, लंबाई 1 बट्टे पाई इंटू में R2 का स्क्वायर माइनस के R1 का स्क्वायर। मान लगाएंगे बेटा, मान लगाएंगे 2 गुणा 10⁻⁸ बट्टे पाई का वैल्यू 3.14 इंटू R2 का वैल्यू है 20 गुणा 10⁻⁻2, पर यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दो। में से घटाएंगे R1 का वैल्यू है 10 गुणा 10⁻2 और इसके ऊपर स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद बेटा यहाँ से R बराबर 2 गुणा 10⁻⁸ बट्टे 3.14, 20 कितने का वर्ग होता है, तो 20 का वर्ग 400 इंटू में 10 की पावर कितना हो जाएगा, -2 आप बोलोगे -4, में से घटाएंगे 10 का वर्ग कितना होता है, तो आप बोलोगे 100 इंटू 2 दूनी 4, किसके हो जाएंगे माइनस के। क्लियर। दशमलव हटाएंगे ऊपर क्या 0 बढ़ा देंगे 2, तो यहाँ से बचेगा कौन, तो 2 का गुणा 100 में करेंगे 200 बट्टे 314। दोनों जगह से 10⁻⁻4 कॉमन आ रहा है और ऊपर बेटा बचेगा 10⁻⁻8 ही रहा। 400 माइनस के कितने हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे 100, क्योंकि 400 में से जब 10⁻⁻4 कॉमन आ जाएगा 400 माइनस के 100, तो यहाँ से हो जाएगा 200 इंटू 10⁻⁻8, ये माइनस के 4 ऊपर जाके आप बोलोगे प्लस के 4 बट्टे 314 और 400 में से 100 गया तो आप बोलोगे 300 बचेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ से भाग कर गुणा करो, उसका गुणा करेंगे 2 गुणा 10⁻⁻8 में से प्लस के 4 गया आप बोलोगे माइनस के 4 बट्टे 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। बेटा 942 का भाग करेंगे 2 के अंदर, 942 का भाग 2 में करेंगे तो 942 का भाग 2 में करेंगे, भाग जाएगा नहीं, भाग टूटे बिंदी 10 लगाए 0, फिर भी भाग नहीं जाएगा, भाग टूटे बिंदी फिर 0, फिर नहीं भाग जाएगा, भाग टूटे बिंदी 0। अब 9 दूनी 2 बार जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 चौकू 8 और 2 नेम कितना हो जाएगा 18। क्लियर।
तो यहाँ पर बचेगा कितना, तो यहाँ बचेगा 6, यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना बचेगा 1, फिर क्या करेंगे 0 बढ़ा लें, कितने बार जाएगा 1 बार, अर्थात प्रतिरोध R बराबर निकलेगा 0.0021 गुणा 10 की पावर -4। 3 अंक दशमलव हम क्या करेंगे, सीधे हाथ की ओर खिसकाएंगे, घात बेटा बढ़ जाएंगी, प्लस की घात किसकी, सॉरी माइनस की घात बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ेंगी 3, माइनस की 4 3 और बढ़ जाएंगी, कितना हो जाएगा -7, कितना हो जाएगा -7, और दशमलव कहाँ पहुंच जाएगा 2 और 1 के बीच में। क्लियर, नोट करिए इसको, नोट करें बेटा इसको। इसके बाद बेटा कुछ हमें चीजें पता होनी चाहिए कि एक प्रतिरोध तथा उसकी लंबाई के बीच में क्या संबंध होता है, प्रतिरोध तथा उसके क्षेत्रफल के बीच में क्या संबंध होता है, प्रतिरोध तथा उसकी त्रिज्याओं के बीच में क्या संबंध होता है। तो ये संबंध हमें पता होना चाहिए। और एक चालक तार का कभी क्या नहीं बदलेगा, तो एक चालक तार का कभी भी आयतन परिवर्तित नहीं होगा, उसकी प्रतिरोधकता हमेशा नियत रहेगी। तो ध्यान रखना, देखो आपसे क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है कि माना किसी चालक तार की लंबाई पहले मान लिया 1 थी, उसे फिर क्या कर दिया गया n गुना बढ़ा दिया गया, तो नए प्रतिरोध की कितना हो जाएगा। तो इस टाइप के लिए हमें डायरेक्ट याद होने चाहिए फॉर्मूले कैसे। देखो ये चालक तार की लंबाई है और ये क्या है क्षेत्रफल, तो ये क्या बन जाता है आयतन, क्या बन जाता है आयतन, और आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई गुणा क्षेत्रफल। आयतन बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। और एक चालक तार का कौन नियत रहेगा, उसका आयतन कभी नहीं बदलेगा, उसकी प्रतिरोधकता नहीं बदलती है। देखो सबसे पहले हम संबंध निकालेंगे किसमें, प्रतिरोध और उसकी लंबाई के बीच में। प्रतिरोध R बराबर होता है, R बराबर होगा रो L अपॉन A, R बराबर क्या होगा रो L अपॉन A। अब क्या संबंध होगा, तो अगर हम इसकी लंबाई के बीच में क्या बता रहे हैं संबंध, प्रतिरोध और लंबाई के बीच में संबंध बताएंगे, तो हमें क्या करना होगा, क्षेत्रफल को नियत करना होगा। नियत कैसे कर पाएंगे, अगर हम उसे आयतन बना लें, आयतन बनाने के लिए भाई हमें इससे L की आवश्यकता होगी, L का मल्टीप्लाई करना होगा। जब आप नीचे L का मल्टीप्लाई करोगे तो आप ऊपर भी कर दीजिए, तो यहां से R बराबर हो जाएगा रो L का गुणा L में करेंगे L स्क्वायर, और बट्टे A का गुणा A में करेंगे तो A का गुणा L में करेंगे तो ये क्या बन जाएगा L इंटू A, आप बोलोगे आयतन बन जाएगा। तो यहाँ रो भी नियत हो जाएगा और आयतन भी कैसा हो जाएगा आपका नियत हो जाएगा। तो सीधा संबंध निकलेगा R बराबर किसके, L स्क्वायर के। अर्थात यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा R1 समानुपाती हो जाएगा उसकी लंबाई के वर्ग के, अर्थात R1 बट्टे R2 बराबर L1 का स्क्वायर बट्टे L2 का स्क्वायर। यह उसकी लंबाई तथा प्रतिरोध के बीच में क्या होता है, संबंध होता है। अब अगर मुझे निकालना है क्षेत्रफल के अंतर, तो पहला फॉर्मूला ध्यान रखना, पहला फॉर्मूला आपको डायरेक्ट ये सवाल हम करने के लिए बहुत अच्छा काम आएगा बेटा इसको। दूसरा R बराबर होता है रो L अपॉन A। मुझे बताना है प्रतिरोध और उसके क्षेत्रफल में संबंध, तो हमें क्या करना होगा, उसकी लंबाई को नियत कर दो। नियत हम कब कर पाएंगे, जब हम ऊपर A से गुणा कर देंगे भाई, इसे आयतन बना देंगे, और आयतन बना देंगे तो ये नियत हो जाएगा। जब ऊपर A से गुणा किया तो भाई नीचे भी किससे गुणा कर दो, A से गुणा कर देंगे। तो R बराबर रो ये L इंटू में A बराबर बन जाएगा B और बट्टे A स्क्वायर हो जाएगा। पर यहाँ रो भी नियत है और B भी नियत है, तो R बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल के वर्ग के। अर्थात दूसरा फॉर्मूला बनेगा R1 बट्टे R2 बराबर 1 बट्टे A1 का स्क्वायर बट्टे 1 बट्टे A2 का स्क्वायर। बाहर का बाहर गुणा अंदर का अंदर गुणा R1 बट्टे R2 बराबर हो जाएगा A2 का स्क्वायर बट्टे A1 का स्क्वायर। क्लियर, दूसरा संबंध ये हो जाएगा। पर हमें पता है अगर मुझे त्रिज्या में संबंध निकालना है, मुझे क्या निकालना है, त्रिज्या में संबंध, तो एरिया बराबर होता है पाई R स्क्वायर। एरिया बराबर क्या होता है, पाई R स्क्वायर। तो R1 बट्टे R2 बराबर एक ही जगह लगाएंगे, देखो पाई तो कांस्टेंट हो गया, पाई कांस्टेंट हो जाएगा, तो R2 का वर्ग और A के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर चढ़ा देंगे बट्टे R1 के स्क्वायर।
पर इसके ऊपर भी ए स्क्वायर का मतलब ए 2 बार है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर कर देंगे। तो R1 बट्टे R2 बराबर R2 की पावर 4 बट्टे R1 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर। तो ये संबंध बेटा हमें पता होने चाहिए कि किसका संबंध कैसा है। क्लियर। क्षेत्रफल का संबंध कब होगा प्रतिरोध से, उसकी लंबाई का संबंध कब होगा, क्या होता है, उसकी त्रिज्याओं का संबंध क्या होता है। नोट करिए, इसके बाद अब सवाल कराएंगे। नोट करिए इसको। इसके बाद बेटा अब सवाल देखते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर देने पर इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। देखो पहले तार का प्रतिरोध बेटा, पहले तार का प्रतिरोध कितना था, तो आप बोलोगे पहले तार का प्रतिरोध 10 ओम था, लंबाई उस समय L1 बराबर L मानी, लेकिन तार को खींच दिया गया तो नई लंबाई जो L2 हुई वो कितनी हो गई 2L। तो फिर नया प्रतिरोध भी कितना होगा, फॉर्मूला पता है, R1 बट्टे R2 बराबर L1 का स्क्वायर बट्टे L2 का स्क्वायर। लगाएंगे R1 का वैल्यू कितना है तो आप बोलोगे 10, R2 तो निकालना है, बराबर L1 कितना है L पर इसके ऊपर स्क्वायर बट्टे L2 कितना है 2L पर इसके ऊपर स्क्वायर है, तो इसे कितने बार लिख दिया, 2 बार। L से L स्क्वायर से L और L ये कैंसिल हो जाएंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, R2 का 1 में गुणा कर देंगे, R2 बराबर 2 दूनी 4 का गुणा 10 में करेंगे अर्थात 40 ओम। क्लियर। ये हमारा प्रश्न हो गया। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न समझ रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न कैसा है हमारा, महत्वपूर्ण प्रश्न। देखो किसी धातु के 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई को 25% बढ़ा दी जाती है, नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखो पहले जो तार का प्रतिरोध है, मान लिया पहले तार का प्रतिरोध R था, अब क्या किया गया है, लंबाई को कितने वृद्धि कर दी गई है, और तार की जो लंबाई है, पहले तार की लंबाई थी वो 20 सेंटीमीटर थी, कितनी थी 20 सेंटीमीटर थी, 25% बढ़ा दी गई है। तो नई बेटा लंबाई, नई लंबाई पूछिए, तो 20 में कितना बढ़ा दिया है, 25% बढ़ा दिया है, तो 25 बढ़ा देंगे तो 20 और 25%, 20 का 25% निकालो। पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे 20 का 25% कितना है, 20 का 25% कितना हो जाएगा, तो 20 गुणा 25 और बट्टे में कितना हो जाएगा 100, 20 का 25% कितना हो जाएगा, 20 गुणा 25 बट्टे 100 और 25 चौकू 100, 4 पंजे 20, यानी 20 का 25% आप बोलोगे कितना हो जाएगा 5। तो पहले लंबाई 20 थी, नाउ अब L2 बराबर अब कितना हो जाएगा, 20 में 25% बढ़ गई तो 5 बढ़ गई, 25 का मतलब कितना बढ़ा दिए 5, अर्थात कितनी हो गई, अब हो गई 25 सेंटीमीटर। अब कितनी हो गई 25 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, R2 को पहले चेक कर रहे हैं कि R2 कितना हो जाएगा, पहले R1 फिर R2, क्योंकि मुझे प्रतिशत वृद्धि बतानी है प्रतिरोध के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला R1 बट्टे R2 बराबर L1 का स्क्वायर बट्टे L2 का स्क्वायर। क्लियर। तो R1 का वैल्यू आप लगाओगे R बट्टे R2 बराबर L1 का वैल्यू आप लगाओगे 20 बट और इसके ऊपर स्क्वायर बट्टे L2 का स्क्वायर। तो L2 कितना है, L2 आपका निकला 25, तो 25 का स्क्वायर, अर्थात इसे लिख लेंगे, इस कहानी को लिखेंगे R बट्टे R2 बराबर 20 बट्टे 25, और दोनों का क्या है यहाँ पर स्क्वायर है, 5 चौक 20 और 5 25, अर्थात R बट्टे R2 बराबर 4 का वर्ग 16 बट्टे 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, पर हमें क्या निकालना R2। तो यहाँ पर एक काम करो, R2 को पलट देंगे तो R2 बट्टे R, जब इसे पलटा तो आप बोलोगे 25 बट्टे कौन पलट जाएगा 16 भी हो जाएगा। R ये भाग में है, दूसरी ओर जाके गुणा में, यानी R2 बराबर हो गया 25 बट्टे 16 R, 25 बट्टे 16 R। प्रारंभिक प्रतिरोध इतना और यहाँ पर अंतिम प्रतिरोध इतना। अब आपसे पूछा जाए भाई प्रतिरोध में वृद्धि बताओ, प्रतिरोध में वृद्धि, प्रतिरोध में वृद्धि, तो प्रतिरोध में वृद्धि आप बोलोगे अंतिम प्रतिरोध
में से घटा दो प्रारंभिक प्रतिरोध, अंतिम प्रतिरोध कितना है 25/16, आर में से घटा दो प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है आर, 16 का क्रॉस कर दो गुणा, तो 25R माइनस 16R और बट्टे कितना हो जाएगा 16, 25R में से 16R गए तो आप बोलोगे कि यहां पर बचेंगे 9R, यानी वृद्धि प्रतिरोध में वृद्धि बराबर निकलेगा 9R बट्टे कितना 16। पर बेटा हमें क्या निकालना है, प्रतिरोध में वृद्धि प्रतिशत, क्या निकालना है वृद्धि प्रतिशत। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर आप लगाओगे प्रतिरोध में जो वृद्धि होगी, प्रतिरोध में जो वृद्धि बट्टे प्रारंभिक प्रतिरोध और गुणा कौन हो जाएगा 100। प्रतिरोध में वृद्धि हुई है 9R बट्टे 16 इंटू प्रारंभिक प्रतिरोध तो कितना है R और इंटू में 100%, क्योंकि प्रारंभ में बेटा कितने, देखो तो यहाँ से R कैंसिल, 9 का बेटा 100 में गुणा करेंगे 900 बट्टे 16 का भाग कर देंगे कितने के अंदर 900, तो 16 पंजे 80, फिर बेटा कितना बचेगा 10, 100 हो जाएगा, 16 पंजे 80 अर्थात 55.55 निकलता रहेगा। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना निकलेगा, प्रतिशत वृद्धि प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई तो 55.55%, यही बेटा क्या निकलता रहेगा। क्लियर, तो यहां तक नोट करिए, इसको नोट करें दोनों सवाल को। आज बेटा अगला सवाल बोल रहा है, इंपॉर्टेंट है, एक तार का प्रतिरोध R है जिसकी लंबाई खींचकर n गुनी कर दी जाती है, सिद्ध कीजिए कि नए तार का प्रतिरोध n² R होगा। नए तार का प्रतिरोध क्या होगा n² R होगा। सिंपल, वही बेटा कि पहले तार का प्रतिरोध R बराबर क्या था, R1 बराबर R था, पहले लंबाई क्या कर दी थी, पहले लंबाई मान लिया L1 बराबर थी L, लेकिन उस लंबाई को खींचकर कितना कर दिया गया n गुना, L2 बराबर हो गया लंबाई, पहले लंबाई को क्या कर दिया गया n गुना कर दिया गया, खींचकर कितना गुना कर दिया गया n गुना। तो दूसरे तार का जो नए तार का क्या पूछा गया है प्रतिरोध, ठीक है। तो यहां से हमें सिद्ध करवाया, क्या सिद्ध करवाया है, तो नए तार का प्रतिरोध n² R होगा। देखो कैसे, तो यहां से हमें फॉर्मूला पता है R1 बट्टे R2 बराबर L1 का स्क्वायर बट्टे L2 का स्क्वायर। क्लियर, तो यहां से R1 का वैल्यू आप लगाओगे R बट्टे R2 बराबर L1 का वैल्यू L स्क्वायर का L1 स्क्वायर का वैल्यू, तो यहां पर L1 का वैल्यू L है, पर यहां पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, बट्टे L2 का वैल्यू L पर स्क्वायर है तो इसे कितने बार लिख दो 2 बार। तो यहां से L² से ये दोनों L कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ R2 का गुणा करेंगे इसमें बराबर n का गुणा n में करोगे तो n² और इसका गुणा R में करोगे तो ये रहा। और यही क्या करना था, सिद्ध करना था, इत सिद्धम, इसी को क्या करना था, हमें सिद्ध करना था, है ना। ट्रिकदार एकदम सवाल बेहतर। और आप लोग बेटा अगर दूसरे तरीके से करोगे R बराबर रो L अपॉन A से तो बहुत लॉन्ग पहुंच जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है कि एक समरूप तार का प्रतिरोध 100 ओम है, इसे पिघलाकर एक दूसरा तार बनाया गया जिसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की 2 गुनी है, नए तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखो प्रारंभ में क्वेश्चन अगला है, प्रारंभ में जो प्रतिरोध था बेटा कितना है 100 ओम है, कितना है 100 ओम है। फिर लंबाई को क्या कर दिया गया है कि लंबाई को 2 गुना कर दिया गया है। पहली लंबाई L1 बराबर L थी, लेकिन L2 बराबर कितनी कर दी गई है 2L। तो हमसे पूछा गया है नए तार का प्रतिरोध। क्लियर, तो बेटा लगाएंगे R2 बट्टे R1 बराबर L2 का स्क्वायर बट्टे L1 का स्क्वायर, ठीक है। तो R2 का वैल्यू निकालना है, R1 का वैल्यू बेटा 100 बराबर L2 2L है स्क्वायर तो 2 बार बट्टे L1 तो L, और यहाँ पर स्क्वायर है तो 2 बार, दोनों L से 2L कैंसिल। R2 बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 का गुणा 100 में कर दो तो कितना हो जाएगा, तो 400 ओम, कितना हो जाएगा 400 ओम। क्लियर, नोट करिए, है ना इजी सवाल, नोट करो इसको।